नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। साउंड डिजाइन की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। साउंड डिजाइन ऑडियो इंजीनियरिंग का एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। अब वो कितने टॉपिक्स हम एक कक्षा में कवर कर पाते हैं वो तो डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली हम ओवरऑल डिजिटल साउंड डिजाइन क्या चीज़ है, उसका म्यूजिकल एस्पेक्ट क्या चीज़ है, उसका म्यूजिक प्रोडक्शन में क्या रोल है, उसको डेफिनेटली हम काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। बहुत ही आराम से। ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है, मुझे नहीं पता कितनी देर ये चलने वाला है, पर आराम से इसको हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली कवर करते जाएंगे। हो सकता है इसके बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पता भी हों। जहाँ जहाँ मुझे ये लगेगा कि ये एक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हमने छेड़ा, इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसके ऊपर एक अलग लेक्चर है, ये है वो है, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो सिट बैक, रिलैक्स, कॉपी पेन ले लीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में हम साउंड डिज़ाइन के बेसिक से लेकर एडवांस तक काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम फेज़ मॉड्यूलेशन की बात कर सकते हैं, हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, रिंग मॉड्यूलेशन, इन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं, हम एनवेलप की बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की बात कर सकते हैं, अलग अलग सॉ, ट्राइंगल, स्क्वेयर, साइन, इन सब की बात कर सकते हैं, नॉइज़ की बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं। और बीच बीच में हम कुछ एग्जाम्पल ये भी लेंगे कि चलो वो साउंड बनाकर देखते हैं या ये साउंड बनाकर देखते हैं वो कैसे होती है, उसे भी हम साथ साथ देखने वाले हैं। सो साउंड डिज़ाइन की मास्टर क्लास स्टार्ट होने वाली है। सिट बैक, रिलैक्स। और हाँ, अगर आप कुछ कॉपी पेन लेकर साथ साथ लिखना चाहें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, डेफिनेटली लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हम टॉपिक्स की बात करने वाले हैं उसके ऊपर आप अलग से अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई भी एक टॉपिक बताया जिसका नाम है एक्स, और आपने उसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया कि हाँ ये मेरे लिए कुछ नई चीज़ थी, तो बाद में जब ये लेक्चर ख़त्म हो भी जाएगा तो बाद में यूट्यूब पे कोई म्यूजिक प्रोडक्शन या मिक्सिंग या साउंड डिज़ाइन से रिलेटेड किसी फोरम पे, या आपके पास कोई पुस्तक है, बहुत अच्छी बात है, उस पुस्तक में वो पर्टिकुलर टॉपिक एक्स के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, आप पढ़ेंगे, अच्छा सर ये बोल रहे थे, इसमें तो ये भी हो सकता है, इसमें तो वो भी हो सकता है, तो और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो लिखते रहेंगे तो और अच्छा होगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ऑडियो प्लैनेट पर जाइए, मेरा नया गाना आया है, दूर है कहीं कोई, वीडियो है, सॉन्ग है, मैंने ही लिखा है, मैंने ही गाया है, वीडियो में भी मैं हूँ। प्लीज़ जाइए, सुनिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नया चैनल है इसलिए उसके ऊपर व्यूज़ ऑब्वियसली कम होंगे। ऑडियो प्लैनेट पर दूर है कहीं कोई, डेफिनेटली मैं जाऊँगा और एक एक कॉमेंट का डेफिनेटली पर्सनली मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। साउंड डिज़ाइन। साउंड डिज़ाइन का बेस क्या है, बिल्कुल स्टार्ट क्या चीज़ है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल की बात करते हैं, फिर हम सैंपल से करें तो सैंपल रेट की बात करते हैं, जब हम सैंपल रेट की बात करें तो बिट डेप्थ क्या चीज़ है हम उसकी बात करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर मैंने अलग अलग लेक्चर भी लाइफ में बनाए हुए हैं। बिट डेप्थ क्या चीज़ है कि आपका डायनामिक रेंज बताता है, सैंपल रेट क्या चीज़ है कि कितने सैंपल्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, नाइक्विस्ट थ्योरम क्या चीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लेकिन मेन चीज़ है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, यहाँ पर ऐसा करते हैं, मैं लिखता हूँ पेंट। तो ये पेंट वाली ऐप मेरे सामने खुल गई है, खुलो भाई। मान लेते हैं ये मेरी 1 सेकंड की विंडो है, 1 सेकंड की। इसके अंदर जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है, 1 हर्ट्ज। कितना ही सिंपल, राइट? उसी 1 सेकंड की विंडो में अगर 1 2 3 4 ये 4 साइकिल कंप्लीट कर ले तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 4 हर्ट्ज, राइट? ऐसे करते करते जैसे ये 20 होगा मुझे थोड़ा आभास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के आसपास की, ठीक है? तो मुझे 20, 25, 22, 30 डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कौन सी आयु है मेरी, मैं 15 वर्ष का हूँ या 25 वर्ष का हूँ, दोनों के कान अलग लेवल पर सेंसिटिव होने वाले हैं। आपको आभास होगा कि हाँ कुछ वाइब्रेशन, कुछ लो फ्रीक्वेंसी, करते करते वो 500 तक जाएगी, 1000 तक आएगी, बहुत ही क्लियर सब आपको सुननी शुरू हो जाएगी, फिर 5000, करते 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 वही 16-17 हज़ार के बाद फिर से सुनना बंद हो जाएगा। आइडियल कंडीशंस में आप 20,000 तक जा सकते हैं। आप खुद ट्राई करके देखना, बहुत ही फन होने वाला है। आपको ये लगेगा कि भाई मैं तो 20,000 क्या, मैं तो 19,000 भी नहीं सुन सकता, मैं तो 18,000 भी नहीं सुन सकता, ये क्या हो गया। इसी वजह से यूट्यूब का कोई भी गाना कन्वर्ट करके अपने आप देखिएगा 16,000 के ऊपर तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी ही काट रखी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके ऊपर तो वैसे भी सुन नहीं पा रहा। ये मेरे समझ में आ गया, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके। और ये फ्रीक्वेंसी में जब हम बात करते हैं तो पहली चीज की बात हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ओवरटोन्स होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं, हार्मोनिक्स के ऊपर भी अलग अलग लेक्चर होंगे मेरे, वो कभी कभी समय इसके बाद आप जाकर देख लीजिएगा
कि इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं, ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं, वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगली अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो इवन ऑर्डर हार्मोनिक है, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड है, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दी से जाता हूँ और कोई भी एक प्लगइन लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट चलो हम ले लेते हैं 3x ऑसिलेटर। अब यहाँ पर मैंने 3x ऑसिलेटर क्यों लिया है? क्योंकि जैसा इसका नाम है बहुत ही सिंपल है, और कभी भी कोई भी आपको पुराना ओजी कोई साउंड डिजाइनर मिलेगा जो खासकर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हो। एक और मैं आपको बता दूं, FL स्टूडियो का लेक्चर ये नहीं है, ये साउंड डिजाइन का लेक्चर है। मेरे इंस्टीट्यूट में लॉजिक प्रो का अलग बैच होता है, FL स्टूडियो का अलग बैच होता है। दोनों ही सॉफ्टवेयर मैं आई थिंक 1 डेकेड से ऊपर हो गया, दोनों ही मैं यूज कर रहा हूं, राइट। और मेन रीजन क्या था, विंडोज और मैक में दोनों पे होता था, अब जाके काफी समय बाद मैं मैक पे ही हो गया हूं, और मैक पे दोनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं तो मैं उस पर चला गया हूं, राइट। तो ये ना ही लॉजिक का लेक्चर है ना ही FL स्टूडियो का लेक्चर है, ये साउंड डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सामने यहां पर नजर आ रहा है 1 2 3, यहां पर 3 ऑसिलेटर हैं, ऑसिलेट करने वाला ऑसिलेटर, मेरा गला। अगर मैं बोलता हूं हाँ ये कोई भी साउंड आती है, मेरी आवाज वाइब्रेट हो रही है, वो ऑसिलेट होकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है, राइट। मैं नीचे ऊपर, ये पिच नीचे कर ली ऊपर कर ली, तो अलग अलग प्रकार से वो ऑसिलेट हो रही है, कभी नीचे कभी ऊपर, राइट। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर के ऑसिलेट को बंद कर दिया, यानी इसके अंदर 3 गले लगे हुए हैं। मैंने 30 नंबर वाले का भी वॉल्यूम बंद कर दिया, और अब मेरे पास केवल एक रह गई है, ठीक है। एक बेसिक साइन वेव की आवाज आ रही है, ओम की आवाज आ रही है, जहां से सृष्टि का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कोई भी मंदिर की बेल है, टिंग बजती है, वो साइन वेव ही हमें सुनती है, विद हार्मोनिक्स डिपेंडिंग ऑन उसका साइज क्या है, उसका मेटल क्या है, उसकी मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, बट बाय डिफॉल्ट यहां पर एक साइन वेव है, मैं सुन पा रहा हूं, ओके। अब जैसे मैं देखूं, हमने एक चीज पढ़ी है, क्लिपिंग। हम सबको पता है क्लिपिंग क्या चीज है, वो 0 डेसिबल के ऊपर जब साउंड चले जाती है तो क्लिप हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। वो डिस्टॉर्शन एक्चुअली हो क्यों रही है? मान लेते हैं कि ये यहां मैं गया और ये मेरी सीलिंग है, 0 डेसिबल पे लेकर चलते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैंने क्या कहा मेरी ये साउंड साइन नीचे चल रही थी, ये साइन वेव, और ये जब थोड़ी सी ऊपर गई, ये लाउड हुई। लाउड होने के बाद वो क्या चीज हुई है, जो भी ऊपर चला गया वो चॉप हो गया, कट गया, इसे हम क्लिपिंग बोलते हैं, ठीक है। वो तो मैं मान गया कि क्लिपिंग हो गई, लेकिन अब अगर मैं शेप देखूं तो ये नीचे क्या बन गई है, स्क्वायर बन गई है। यहां भी एक शार्प एज आ गया है, यहां पर भी एक शार्प एज आ गया है। तो ये जो शार्प एजेस बन रहे हैं, इससे हार्मोनिक्स जनरेट होंगे। इसलिए आप देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जो भी सॉफ्टवेयर आप DAW यूज करते हैं, डायनामिक्स के अंदर भी क्लिपर नजर आएगा प्लगइन, और हार्मोनिक्स के अंदर भी क्लिपर नजर आएगा। डिस्टॉर्शन वाले सेक्शन में भी क्लिपर दिखता है, डायनामिक्स वाले में भी क्लिपर दिखता है। क्यों? क्योंकि डायनामिक्स के साथ तो खेल ही रहा है, वॉल्यूम ऊपर नीचे, लेकिन जैसे ही टॉप एंड चॉप हो गए, साइन है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हुई, हार्मोनिक्स जनरेट हुए, और साउंड में फर्क आना शुरू हो गया, हार्मोनिक्स जनरेट हो गए। यानी कि हार्मोनिक्स और डायनामिक्स दोनों के अंदर ही क्लिपिंग वाला प्लगइन आपको दिख जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई साउंड देखी, ठीक है, स्क्वायर अलग अलग हैं, ट्रायंगल है, 100 है, ओके। पढ़ने के लिए याद रखना, जब भी मुझे साउंड डिजाइन पढ़नी है तो सबसे ज्यादा मुझे हेल्प करेंगी 2 प्रकार की वेव। पहली साइन, दूसरा नॉइज वाला। रीजन, साइन एक सिंगल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको बता सकता है। कैसे? यहां पर एक EQ लेते हैं, ये बीच में मैं 2-3 इकट्ठे बजाता हूं तो आपको इधर भी दिख रहा है, मैं प्ले करता हूं, एक सिंगल नजर आता है, राइट। और जैसे ही मैं वापस जाता हूं और मैं स्क्वायर कर देता हूं, अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको बहुत सारे हार्मोनिक्स भी दिखेंगे, राइट। ये कितने सारे हार्मोनिक्स हमें दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं साइन या फिर नॉइज, अब नॉइज करता हूं, साइन क्या था, एक सिंगल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये रहा 100 हर्ट्ज, ये रहा 200 हर्ट्ज, बहुत ही सिंपल, पढ़ना बहुत ही आसान। लेकिन जब मैं नॉइज की तरफ जाता हूं, वो 20 से 20,000, आप देखेंगे ये EQ मुझे 20 हर्ट्ज से 20,000 दिखता है। सारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो बड़े ही सिस्टमैटिक वे में कवर करता जाएगा। आप देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक सारा फ्रीक्वेंसी उसने पकड़ रखी है। उस वजह से मैं कहीं भी प्रेस करूं
कोई ये नहीं है कि पिच चेंज हो रही है, सुर बदल रहे हैं, हो ही नहीं रहा, नॉइज है। इसी वजह से इसका नाम भी रखा है शोर, नॉइज। कितना ही सिंपल। अब मैंने कहा ठीक है, मैं किसी नए प्लगइन की तरफ चलता हूँ। मैं नए प्लगइन की तरफ गया, चलो अगर हम कोई एक्सटर्नल लेना चाहें, मैंने यहाँ पर एक सीरम ले लिया है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मुझे सीरम नज़र आ रहा है और मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। कौन सा लें, चलो एक सिट्रस है। अगेन मैं बता दूँ, ये स्टॉक प्लगइन मैंने एफएल का खोला है, पर ये लेक्चर एफएल स्टूडियो का नहीं है, ये साउंड डिज़ाइन का लेक्चर है। किसी भी के अंदर भी आप सीख सकते हैं। कोई भी रैंडम प्लगइन खोलेंगे जिसकी एक साउंड होगी, उसको जैसे ही आप डिफॉल्ट करेंगे वो एक साइन बन जाएगा, राइट। मैंने इसे बंद किया, मैं यहां पे क्लिक किया, कोई भी और एक नया प्लगइन खोला जिसकी कोई साउंड थी, साउंड आ रही है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने कहा रीसेट प्रोग्राम, सारे ऑसिलेटर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 ऑसिलेटर यानी 6 गले लगे हुए हैं, 5 बंद हो गए, एक रह गया साइन वेव वाला। कैसे? कितना ही सिंपल। तो जो सीरम बनाने वाला बंदा था, उसको ये पता था कि ठीक है, किसी भी प्लगइन को डिफॉल्ट करते हैं, साइन हो जाता है, मैं जान के डिफॉल्ट होने पे 100 कर दूंगा। क्यों? हार्मोनिक्स। अब इससे फायदा क्या हुआ? जिन लोगों को इतनी डिटेल में साउंड डिजाइन नहीं पता, उनके सामने जब मार्केट करके कोई एक अच्छा सा प्लगइन दिखाया जाएगा, तो वो देखेगा कि दिखने में तो सेम ही लग रहा है। कुछ प्ले करते हैं, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करते ही कोई प्रीसेट नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसी कोई एक रैंडम कॉर्ड प्ले की, नहीं, हाँ ये साइन की है, चलो अच्छा है, हमें सुनने को मिल गया। जैसे ही मैं गया सीरम की तरफ, अब सुनते हैं, लगा ना अरे अरे ये प्लगइन है, ये भाई जबरदस्त है, इसे खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट 100 है। अगर मैं इसको यहां क्लिक करता हूं और मैं एनालॉग पे जाता हूं और एक साइन वेव कर देता हूं, ठीक है, साइन करते ही फिर वही बन गया जो दूसरे प्लगइन खोले थे, राइट। कितने ही दिमाग से इसने ये चीज की है। ओके, तो मुझे समझ में आ गया है कि अलग अलग प्रकार के ये वेव टेबल हैं और इन वेव टेबल्स को मैं अलग अलग हार्मोनिक्स की वजह से अलग अलग इन्हें टोन मिली होती है और मैं बहुत सारे चेंज करता जाऊं। तो ये जो सीरम है या मैसिव है, या मेरे पास एक बहुत अच्छा एक और है पिगमेंट्स, ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है। अब ये वाले प्लगइन जो है ये इतने फेमस क्यों है साउंड डिजाइन के लिए कंपैरेटिव टू दूसरे वाला? उसका यही रीजन है कि देखो इसके अंदर भी बहुत सारे वेव टेबल हैं। यहाँ देख रहे हैं बेसिक वेव फॉर्म है, मैं यहाँ से चेंज करता जाऊँगा तो देखो कितनी सारी वेव फॉर्म्स यहाँ पर चेंज होती जा रही हैं। आप कह रहे हो ये कौन सा व्यू है? कोई बात नहीं, ये वाला व्यू दूसरे में भी दिख जाएगा। राइट क्लिक, इसे डिलीट करते हैं। वापस ये खोला और मैंने कहा चलो मुझे तो यहाँ से कोई भी एक रैंडम चाहिए, एक इवॉल्व, लॉन्ग रेंज, जो भी क्या है, लॉन्ग रीच, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी साउंड है। ओके, मैंने यहां से वेव टेबल पोजीशन ऐसे चेंज कर सकता हूं या फिर क्लिक करूंगा तो वो उसी स्टाइल में ही जैसे पिगमेंट में दिख रही थी, राइट। कितना ही सिंपल। अब ओहो, बार बार ये क्यों सिलेक्ट हो जाता है? साउंड उसकी आ रही थी। मैंने कहा साउंड चेंज क्यों नहीं हुई? वेव टेबल पोजीशन चेंज होने पर साउंड चेंज होनी चाहिए थी। कुछ बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है भाई साहब, राइट। तो पहली चीज जो अभी तक हमने ये समझी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ हार्मोनिक्स होते हैं, और मेन चीज होती है वेव टेबल, उसकी शेप, जहां से स्टार्ट हो रहा है मेरी कोई भी साउंड, उसको बाद में मैं मेलोडी में कन्वर्ट कर दूंगा, बेस लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर दूंगा। सो सिंपल, सो इजी। ठीक है जी, मैंने कहा इसे भूल जाते हैं, वापस वो सबसे बेसिक वाले पे चलते हैं। ठीक है जी, बेसिक वाले पे चले गए। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ना एक मुझे किक बनानी है। अच्छा, किक बनानी है, साउंड डिजाइन में किक बनानी है। ओके, तो मैंने यहां पर एक साइन लिया, बाकी दो जो ऑसिलेटर थे उनके वॉल्यूम बंद है, क्या आवाज होगी? वही बेसिक। कितना ही सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि किक की शेप कैसी है। अगर मैं कोई भी किक का सैंपल देखता हूं, यहां पर भी मुझे दिख रहे होंगे किक के, आपने देखा वो ऐसा होता है, कुछ ऐसी सी शेप होती है। मेरी ड्राइंग थोड़ी माउस से ऐसी ही आएगी। तो आप देखोगे इतना हिस्सा मुझे हाई फ्रीक्वेंसी का दिख रहा होता है और जो उसकी टेल है वो लो फ्रीक्वेंसी की दिख रही होती है। यानी कि जो ट्रांजिएंट है मेरा टक टक टक, वो थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और जो मेरी टेल है धम भम ढुम
वो थोड़ा बेसी बेसी सा होगा। दोनों जब मिलेंगे तो ढम बन जाएंगे, ढम। ओके, तो मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा सैंपल बनाना है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिएंट हो और लो फ्रीक्वेंसी की टेल हो। ठीक है, अब ये होगी कैसे, इसको समझ लेते हैं। यहां तक मुझे पता है आप सब वेट कर रहे हैं कुछ मैजिक पिल आ जाए। कोई मैजिक पिल नहीं होने वाली है। ऑडियो इंजीनियरिंग का ये लेक्चर है। कॉपी पेन लेके आराम से पढ़ते रहो। नहीं समझ में आया पॉज करो, पानी पियो, कहीं रील देखने मत जाना प्लीज। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने अपनी म्यूजिक थ्योरी की मास्टर क्लास में भी आपको बताया था, इसको एक पेड लेक्चर लेकर ही चलना। आप किसी भी दुनिया के इंस्टीट्यूट में जाओ, आप मेरे पास इंस्टीट्यूट में आओ, यही पढ़ाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे दोगे तो मैं कुछ डिफरेंट हिडन चीज़ बता दूंगा और यूट्यूब पे ना वो फ्री वाला बता दूंगा। ये एब्सोल्युटली जो मेरे मन में आ रहा है, रैंडम, आपने देखा है अभी तक एडिट का एक कट नहीं लगा होगा। तो जो मेरे मन में आ रहा है बिल्कुल सामने, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत जीवन में पता है 15-20 वर्षों में, वही मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। इसको लेकर चलते हैं कि आपने कहीं पर ये 3,000 रुपये 2,500 रुपये दिए हैं, कहीं पे किए हैं इस मास्टर क्लास के। इस तरह से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। इस लेक्चर के बाद साउंड डिजाइन की गेम आप समझ जाओगे। ठीक है, वापिस आ गए। किक चाहिए, किक चाहिए, ओके। तो किक बनाने के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या समझनी होगी? लो भाई साहब, आज तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी गजब चल रही है। मुझे समझना होगा एनवेलप। अब एनवेलप क्या है जी? एनवेलप का अलग से लेक्चर है, जाके सर्च करेंगे एनवेलप देव नेक्स्ट लेवल, आपके सामने आ जाएगा। कोई भी साउंड जैसे ही मैं प्रेस करता हूं, कोई भी एक नोट, साउंड नहीं सॉरी, जैसे ही नोट प्रेस करता हूं, प्रेस किया, प्रेस करते ही टक, यहां प्रेस किया था, नोट को ऑन किया था, नोट को ऑन किया था, थोड़े समय बाद जाके वो अपने फुल वॉल्यूम पे साउंड आई थी। तो जहां मैंने नोट प्रेस किया था और थोड़ी देर बाद जो वो आवाज फुल पे पहुंची थी, वो जो बीच का समय है, उस बीच के समय को हम बोलते हैं अटैक टाइम। ठीक है, नहीं समझ में आया, अलग से लेक्चर है, समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। और उसके बाद जितनी देर तक वो साउंड वहां पर टिकी रही, कितनी देर तक टिकी रही? जितनी देर मैंने प्रेस करके रखा था वो सस्टेन हो रखी थी एक पर्टिकुलर लेवल पे, कितने डेसिबल्स पे, तो वो है मेरा सस्टेन लेवल। और जैसे ही मैंने वहां पर छोड़ दिया था, छोड़ते ही वो धीरे 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 कितनी देर बाद साउंड वापस नीचे गई थी, वो मेरा रिलीज टाइम था। और अटैक और सस्टेन के बीच में जो है वो मेरा डीके टाइम है। कितना ही सिंपल है। अब आपने कहा जी पता नहीं सर ने क्या बोल दिया यार, मैं तो पता नहीं क्या लिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा, रील देखाता हूँ थोड़ी सी। और अब आप जल्दी से बंद करके इंस्टाग्राम खोलोगे, वहाँ पर किसी को डांस करते हुए देखोगे, बढ़िया डांस है, ओहो मैं तो कहीं साउंड डिज़ाइन सीख रहा था, और फिर आप वापस आओगे। मत करो भाई, पेशेंस रखो जीवन में। आप ये पेशेंस नहीं रखोगे, 30 सेकंड में मुझे कुछ गुरुमंत्र दे दो, 30 सेकंड में कोई गुरुमंत्र नहीं मिलने वाला है। पेशेंस से आज वाला ये लेक्चर लगा लो, ये पेड लेक्चर लेकर चलो, 2,500-3,000 रुपये आपने खर्चे हैं, समझ में आ जाएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ठीक है, वापस यहाँ आते हैं। अब मैंने कहा किक बनानी थी, किक को भूल जाओ, पहले मुझे सिस्टम समझाओ सर आपने क्या कर दिया है। बहुत सिंपल है, अरे राइट क्लिक पियानो रोल, ये लो पियानो रोल, दरारा, ठीक है जी, ये रख दिया। थोड़ा पीछे करते हैं, झटके से आया, झटके से गया, झटके से आया, झटके से गया। अटैक टाइम 0, रिलीज टाइम 0, अटैक टाइम 0, रिलीज टाइम 0। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर यही बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, देखते हैं। यहाँ गए, इस पर क्लिक किया, एनवेलप वॉल्यूम का, अटैक थोड़ा सा बढ़ाया, रिलीज बंद करते हैं। क्या है, ऐसे आता है, रिलीज बढ़ा, अटैक बढ़ा दिया, सॉरी। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले क्या था, एनवेलप ऑफ किया, झटके से आ रहा था, पर अब थोड़ा स्मूथली आ जाए तो मैंने अटैक। अब जब ये नोट बंद होगा, ये बंद, ये बंद, बंद हो रहा है, बंद भी स्लो स्लो हो तो रिलीज भी बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या होगा, इसको देखो, कितना ही सिंपल, कितना ही इजी, राइट, कितना ही अच्छी चीज थी। अब मैंने कहा
मुझे तो किक बनानी थी, ठीक है, इस चीज को मैं समझ लिया, ओके बहुत बढ़िया। सब कुछ बंद कर दो, ये साउंड आ रही है, अटैक बंद, होल्ड बंद, सब कुछ बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। ओ हो भैया, आवाज ही बंद, किक कैसे बनेगी? ओके। अब मैंने कहा साउंड आते ही चली जाए। क्यों? मैं क्या बना रहा हूं? मुझे किक बनानी। तो किक बनाने के लिए मुझे चाहिए टक और मुझे चाहिए एक डुम। तो ऐसा करते हैं, उल्टा करते हैं, डुम चाहिए, बम चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी सस्टेन बढ़ा के देखते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये बंद हो हम, तो थोड़ी सी रिलीज बढ़ा देते हैं, थोड़ा कम। ठीक है, किक तो लो होती है जी, ओके, ये लो जी। थोड़ा वॉल्यूम उठाते हैं। अब मैंने कहा बूम, ये आ रहा है, पिच के ऊपर गया और शुरू का ट्रांजिएंट है जो मुझे ये चाहिए, मैं उसको हाई फ्रीक्वेंसी देना चाहता हूं, तो पहले अमाउंट बढ़ा दी और मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब जिनको भी ये कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको फिर बता दूं कि पता नहीं सर क्या छेड़ रहे हो, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पे जाके लिखना हाउ टू मेक किक देव नेक्स्ट लेवल, बहुत 3-4-5 वर्ष पुराना, फिर से एक छोटा सा लेक्चर आ जाएगा, 3-4 मिनट का होगा, हाउ टू मेक केक। यहाँ जाएं, इस पे करें, यूं करें, समझ में आ जाएगा। इस मास्टर क्लास को पॉज कर करके लिखते जाइएगा। अब वो बूम सुन रही है, मोबाइल पे देख रहे हो तो ये नहीं सुनेगा, हेडफोन में ही वो लो बेस सुनेगी। लो बेस के साथ मुझे एक शुरू का वो ट्रांजिएंट टक वो चाहिए, तो हल्की सी डीके उठाऊंगा, वो सुन रही है, टक आ गई। बंद थी जब, ज्यादा उठाऊंगा तो फिर टू वो आ जाएगा, ये नहीं चाहिए, थोड़ा सा टक चाहिए था। कितनी कूल सी एक 808 सी बन गई है। बाद में मैं इसके ऊपर कोई डिस्टॉर्शन डाल दूंगा, हार्मोनिक्स और बढ़ा देंगे तो थोड़ी ये डिस्टॉर्टेड सी हो जाएगी। चलो डाल के भी देख लेते हैं। किसी नंबर में चले गए, यहाँ जाके कोई भी एक डिस्टॉर्शन का प्लगइन हम ले लेते हैं। भैया डिस्टॉर्शन डाल दो जी, ये लो जी। कितनी कूल सी चीज़ बन गई है, राइट। चलिए वापस इसे बंद करते हैं। अब यहाँ पर मैंने समझा, ठीक है, कि मुझे किक वाली चीज़ तो समझ में आ गई, इस तरह से स्नेयर बनेगी, कुछ बनेगी। स्नेयर में क्या है, तो वो ये आ रहा है, यानी कि मुझे नॉइज़ भी ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा नॉइज़ ऐड कर दूंगा। बस कोई भी जब आप साउंड डिज़ाइन बना रहे हो, आपको जब ये सारी टेक्निक्स पता होंगी कि एनवेलप किस तरह से काम करता है, ऑसिलेशंस किस तरह से काम करती हैं, तो आप मन में ही विचार करते रहोगे और उस तरह की साउंड्स बनाते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल नॉइज़ की बात की, चलिए नॉइज़ की तरफ चलते हैं। और मुझे चाहिए कुछ भी फेज मॉड्यूलेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हटाया और इसको एक लंबा सा दे देते हैं, इसको अच्छा खासा दूर तक ले जाते हैं। लो जी, बहुत दूर तक चला गया, ठीक है, जा रहा है, ओके। ये पकड़ा, यहां रख दिया इसको, और मैंने क्या कहा, सारे एनवेलप बंद करके साइन की जगह नॉइज कर दी। हेडफोन का वॉल्यूम कम कर लो, कान में चुभने वाला है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी किस प्रकार की थी, लो से लेके हाई तक सारी थी। यानी कि अगर मैं कहीं भी एक कट ऑफ पॉइंट दे दूं, लो पास फिल्टर बनाकर इसे चलते हैं, लो पास, ये लो पास फिल्टर की शेप है। अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि साउंड डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्टर्स, तो लो पास फिल्टर क्या है, हाई पास फिल्टर क्या है, बैंड पास फिल्टर क्या है, और जहां से ये कट हुआ है
उसे कट ऑफ पॉइंट बोलेंगे। ये मेरा एक कट ऑफ पॉइंट हो गया है। तो ये देखना क्या बनेगा। राइट, कितना ही सिंपल है। अब मैंने कहा मुझे कोई और फिल्टर चाहिए। अच्छा, तो मैं इसको बंद करता हूं और यहां क्लिक करके कुछ एक नया सर्च करते हैं, कोई भी चलिए ये फिल्टर ले लिया। अब इस फिल्टर के अंदर मुझे यहाँ भी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई दिखेगी, जहां भी कट ऑफ लिखा हुआ दिखेगा, जहां भी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ लिखा हुआ दिखेगा, वो यही होगा एक लो पास फिल्टर का कट ऑफ पॉइंट। ओके जी, इसका गेन कम करते हैं, क्यों भाई लेवल बढ़ रखा है। अब देखना क्या होगा, ये वही चीज है। मैं 150 हर्ट्ज से शुरू करते करते करते, जैसे EQ में हमने खोला था, खोलते जाएंगे, आपको एक बहुत अच्छा राइजर सुनाई देगा। राइट, वो जल्दी घूम गया तो ज्यादा फास्ट है। इसी तरह से साउंड डिजाइन फिल्मों में किस प्रकार से बनती है, जब तेज हवाएं चलती हैं। सुनना ध्यान से कैसे हम डिजाइन इसको करते हैं। कितनी अच्छी आंधी तूफान आने वाली है, अरे भागो आंधी तूफान आ रही है, तो इस तरह से डिजाइन की जाती है। ये तो नहीं है कि एक मूवी में साउंड डिजाइन मुझे चाहिए आंधी तूफान की, कोई बात नहीं, अगले महीने वेट कर लेते हैं, तब तक आंधी आने वाली है, फिर माइक लेके आंधी के सामने खड़ेंगे, फड़फड़ फड़फड़ फड़ होगा। ऐसा नहीं है, इस तरह से डिजाइन की जाती है। कितना ही सिंपल है। और मैं इसको भी ऑफ कर देता हूं, वापिस क्या रह गया, इसको मैंने कहा राइट क्लिक, इसे कंसोलिडेट करते हैं और इसको एक ऑडियो की ही फॉर्म दे देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे सामने ऑडियो दिख रही है। इसी को मैंने पकड़ा और नीचे रख दिया। अब क्या होगा, लेवल अप हो जाएगा। अरे वाह, लेवल अप कैसे हो गया, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम फेज मॉड्यूलेशन की तरफ चल गए हैं। एक और नया टॉपिक आ गया है, तीसरा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसीज क्या चीज थी, ठीक है, हार्मोनिक्स की तरफ थोड़ा बहुत हमने हल्का सा ध्यान दिया था। इवन ऑर्डर, ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लिखते जाना और इनको अच्छे से पढ़ते जाना बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने एनवेलप पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, एनवेलप हमें समझ आ गया। फिर हमने फिल्टर्स पढ़े, बहुत अच्छी बात है, फिल्टर समझ में आ गया। उससे पहले हमने समझा था कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। अब हम फेज मॉड्यूलेशन की तरफ चले गए हैं। फेज, जल्दी से मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इस चीज़ को समझने का प्रयास करता हूँ। ये मेरी एक ऑडियो जा रही है जी। अब ऑडियो शब्द हम तब यूज़ करते हैं जब वो ऑडिबल हो, ठीक है, सुन पा रहे हैं, तो इसको हम एक वेव लेकर चलते हैं। टेक्निकल टर्म में वेव अच्छा रहेगा। उसकी अगर टोन की बात करो, टेम्बर, कुछ भी आप और बोलें, वेव सही है। इसी को बिल्कुल सेम नीचे रख दिया, ऐसे बिल्कुल सेम, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 40 डेसिबल था तो अब एक के ऊपर एक रख दिया 80 हो गया, डबल नहीं, 6 डेसिबल बढ़ेगा, यानी कि 46 हो जाएगा। इसको आप करके देखना अपने सॉफ्टवेयर में, जिस भी सॉफ्टवेयर में है, कोई भी एक सैंपल लेना, सेम उसकी कॉपी नीचे रखना और वॉल्यूम देखना, 6 डेसिबल अप हो जाएगा। और अगर मैं इसको फेज इन्वर्ट कर देता हूं, रिवर्स पोलैरिटी की हम बात करेंगे, जैसे उल्टा कर देंगे तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा और आवाज बंद हो जाएगी। तो पहली जो चीज थी वो थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, के इंटरफेयर हुआ लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव हुआ था, बढ़ रहा था। और जब बिल्कुल कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से कुछ ऐसी ऐसी साउंड्स जो कि फ्लेंजर, फेजर, कोरस, इस तरह की जब चीजों की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव, ऐसे बनती है। तो एक कॉम्ब फिल्टरिंग होनी शुरू हो जाती है। कॉम्ब फिल्टरिंग, आप लिखना कॉम्ब फिल्टर देव नेक्स्ट लेवल, कॉम्ब फिल्टरिंग देव नेक्स्ट लेवल, उसके ऊपर मेरा लेक्चर आ जाएगा। एक्चुअली 10 वर्ष होने वाले हैं भारत में। मैं हिंदी में जब स्टार्ट किया था तो 1000 से ऊपर लेक्चर हो चुके हैं दोनों चैनल्स के ऊपर। इसलिए ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक की आप बात करेंगे, जो भी आपके मन में है, उसका नाम लिखिए, आगे देव नेक्स्ट लेवल लिखिए, आपके सामने हो सकता है वो टॉपिक आ ही जाएगा। तो वो कॉम्ब फिल्टरिंग होने लगती है, भूल जाइए, ज़्यादा डिटेल परेशान करेगी। अब मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ना ही एक के ऊपर एक रखा और ना ही मैंने एक दूसरे के अगेंस्ट रखा। मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने कहा मैं फेज मॉड्यूलेट करना चाहता हूं। फेज मॉड्यूलेट, फेज क्या है, इसकी पोजीशन है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये 90 डिग्री पे गया, 180 पे गया, 180 से नीचे 270 और ये 360, फिर 0 से स्टार्ट हुआ यहां सेंटर से। अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे कर दूं, बड़ा सटल सा आगे कर दूं, ना ही ये प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव हुआ, ना ही ये प्रॉपर डिस्ट्रक्टिव हुआ, ये थोड़ा बीच में कहीं सा हो गया।
तो ये फेज मॉड्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं इसे पकड़ के आगे पीछे 5 मिली सेकेंड आगे पीछे करता रहूंगा तो वो एक फ्लेंजिंग इफेक्ट बन जाएगा। अगर इसी की एक और कॉपी बनाऊंगा और 15 से 30 मिली सेकेंड दोनों को आगे पीछे करना शुरू होऊंगा, वो एक कोरस इफेक्ट बन जाएगा। तो जो भी आपके कोरस के प्लगइन होते हैं या ये फेजर वाले प्लगइन होते हैं या वो फ्लेंजिंग वाले प्लगइन होते हैं, वो सारे फेज मॉड्यूलेशन के अंदर आते हैं। फेज मॉड्यूलेशन समझने के लिए बड़ा ही सिंपल है। ये था, एक के ऊपर मैंने एक रखा, बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से जूम किया और थोड़ा सा आगे किया है, सुनते हैं। साउंड में वेरिएशन आ रही है। एक के ऊपर एक रखा है, थोड़ा सा ही आगे पीछे करते हैं तो हर बार एक नया वो जो है दोनों आपस में टकराते हैं और फेज मॉड्यूलेशन होती है, एक फेजर सा इफेक्ट बन जाता है, राइट। तो फेज मॉड्यूलेशन आपने अच्छे से आगे पढ़नी है। अब मैंने कहा ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया, मैं वापस उसी प्लगइन की तरफ जाता हूं। साउंड डिजाइन में और क्या चीज़ है, मुझे डब स्टेप बड़ा पसंद है, वोइंग करता है, ठीक है जी। तो डब स्टेप का जो मेन पहला बेसिक रूल है, पहला सिस्टम है, वो होगा एक लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, LFO। और LFO की पहचान बहुत ही अच्छी है। FL स्टूडियो, लॉजिक प्रो, क्यूबेस, न्यूएंडो, एबलटन, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाना, 99.9% जहां पर आपको एनवेलप नजर आएगा उसी के साथ में ही LFO नजर आने वाला है। एनवेलप का भाई ही लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा, यहां से एक साउंड ले ली, इसको ऑन करते हैं साउंड की तरफ, ठीक है, मैं सुन पा रहा हूं। अब LFO है क्या चीज, इसको एक बार समझते हैं। हम सबको यह पता है लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही लोअर साइड वाली बेस, हाई फ्रीक्वेंसी वो तीखी वालियां। लो कितनी, 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होते हैं हमारे कान, 20 से भी नीचे 10, उससे भी नीचे 5, उससे भी नीचे 3 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, जो मैं सुन नहीं सकता, राइट। अब जो मैं सुन ही नहीं सकता तो फिर ये क्या चीज़ हुई जी, ये तो सुन ही नहीं सकता, ये तो सच में ही बहुत लो है। इतनी लो फ्रीक्वेंसी जब आपकी साउंड में इंड्यूस होगी तो एक वॉबल, बढ़िया सा वॉबल क्रिएट कर देगी। आओ देखते हैं कैसे। घंटी की आवाज बजी, पुपू पुपू पीछे बजी है। अब ये टू चल रहा है, मैंने क्या किया, अटैक बंद कर दिया कि 0 से स्टार्ट हो, टू, LFO की अमाउंट बढ़ाई। अब ये देखना कैसे सुनेगा, ऊपर नीचे ऊपर, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा कम, तो उसके वॉल्यूम के ऊपर ऑसिलेट होना शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही मैं स्पीड छेड़ूंगा, कितना ही कूल। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल टेम्पो पे हो तो टेम्पो ऑन किया, राइट क्लिक किया, उसे सेट कर दिया कहीं पे भी, तो ये चीज बन जाएगी। राइट, तो ऐसे ही गुगु 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 ये हो रहा है। कोई भी एक अच्छी सी मुझे साउंड मिल जाए और मैं उसको कुछ भी कर दूं, मैं और एक कोई नया रैंडम प्लगइन खोलते हैं भाई, बहुत देर से कुछ और खोल लेते हैं। चलो जी, ये भी एक प्लगइन बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अगेन बता दूं, FL स्टूडियो का लेक्चर नहीं है, साउंड डिजाइन का है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये है। सामने क्या दिख रहा है, अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज। अटैक बंद किया 0 से, झटके से साउंड, अटैक बढ़ा दो, थोड़ा और सॉफ्ट, और अटैक बढ़ाते हैं, राइट। अरे यही तो हमने भी पढ़ा था। सभी प्लगइन्स, सभी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जहां भी ये दिखेगा अटैक, डीके, सस्टेन, रिलीज, ADSR, एनवेलप, यही काम कर रहा होगा। ओके, अटैक बंद कर दिया। उसके अलावा एक और एनवेलप दिख रहा है, फिल्टर दिख रहा है, कट ऑफ दिख रहा है, ठीक है जी। अरे LFO दिख गया। हाँ, अब क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट बढ़ानी है। अभी ये है अमाउंट फुल, ठीक है, गुड 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 होने लग गया। अब क्या करना है, रेट छेड़ेंगे, वही हो गया, वही जो डब स्टेप आपको चाहिए था। ओके जी, बंद कर देते हैं और वापस प्लस करते हैं। चलो यहाँ चले गए सिरम की तरफ। सिरम में यहाँ पर एक साउंड थी, बहुत बढ़िया।
अब एनवेलप, ठीक है, जहां एनवेलप लिखा है उसी के साइड में LFO दिख रहा है। कोई भी DAW हो, कोई भी प्लगइन है, वो ऐसे ही होगा। ठीक है, इसको बढ़ाया, अटैक बढ़ा दिया, क्या होगा? नाइस। एनवेलप समझना कितना ही आसान। बंद कर दिया अटैक, झटके से साउंड। अब मैं तो LFO की तरफ जा रहा हूं, पर मुझे चाहिए वो डब स्टेप वाली वॉक 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 वॉक, वो चाहिए। ओके, बहुत आसान है। ऑक्टेव 2 नीचे कर दो। भारी हो गई? नहीं हुई, और नीचे कर दो। साउंड्स गुड। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस LFO की तरफ गए और वेव टेबल पोजीशन इसकी देखते हैं। ठीक है, मैंने LFO पकड़ा और उठा के इस पे छोड़ दिया। कुछ तो हो रहा है। कम करते हैं, इतना ही हो। और मैंने फिल्टर ऑन कर दिया। जैसे ही फिल्टर ऑन किया, बाय डिफॉल्ट एक लो पास फिल्टर ही ऑन हुआ है। अकेला फिल्टर लिखा होगा वो लो पास ही होगा। जैसे हम जब स्केल की बात करते हैं C, तो पता होता है ना C मेजर है, जरूरी नहीं मेजर आगे लिखा हो या नहीं। उसी तरह से फिल्टर, अगर अकेला फिल्टर लिखा है, बैंड पास, हाई पास कुछ नहीं लिखा है, तो वो लो पास फिल्टर की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका ऑक्टेव थोड़ा कम करते हैं। मैं कट ऑफ के ऊपर एक LFO लगाना चाहता हूं, लगा दिया। कितना ही सिंपल। और यहां से मैं रेट चेंज कर सकता हूं, 1/2, 1/4, 16। कितना ही सिंपल है। और आप देख रहे हैं जो रेट है वो BPM के हिसाब से, जो भी मेरे सॉफ्टवेयर की टेम्पो होगी। पर अगर मैं हर्ट्ज पे कर दूं तो बता रहा है 17.1 हर्ट्ज के हिसाब से, 20 के नीचे वाली, राइट, जो हम बात कर रहे थे। कितना ही सिंपल है। इस तरह से फिल्टर हो गया, LFO हो गया, कुछ भी हो गया। अब यहां पर मैंने कहा, हम बात कर रहे थे जी कुछ और भी प्रकार की मॉड्यूलेशन है। हाँ, रिंग मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। कैसे? यहां पर एक वेव टेबल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ऑसिलेटर B ऑन किया, दूसरा दिख रहा है, दोनों सुनेंगे। अब उधर टी भी सुन रही है, इधर बोइंग 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 ये भी सुन रहा है। मैंने कहा इसका लेवल बंद कर दिया। ठीक है, माइनस, इसकी थोड़ी जिगी को ठीक करते हैं, BPM पे लाते हैं 1/4। ठीक है, अब इसकी साउंड बंद हो चुकी, इसकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि लेवल ही बंद कर दिया। तो मैं यहां गया, इस पे क्लिक किया और मैंने कहा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, रिंग मॉड्यूलेशन, क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चाहिए। अच्छा, किससे? B से। ओके, क्लिक किया तो ये नॉब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बन गई है फ्रॉम B। ऑसिलेटर B इसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेगा, उसकी अपनी आवाज नहीं होगी। मतलब भी समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये मेरा A है और ये मेरा B है। मैंने कहा B A की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करो, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, और जब ये लो आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को लो कर देगा। तो आउटपुट आएगी हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, ऐसा बन जाएगा, राइट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या करेगा? वही, ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ा देगा, नीचे है तो लेवल कम कर देगा। रिंग मॉड्यूलेशन बहुत ही कूल चीज होती है। रिंग मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि अगर आपका जो A और B दो हैं और A का लेट से था 600 हर्ट्ज, वाह क्या 600 लिखा, गजब, और यहां लिखेंगे 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक 600 हर्ट्ज है, एक 200 हर्ट्ज है। अब ये दोनों का जो आउटपुट आएगी वो इनका प्लस और इनका माइनस आएगी, बाकी सब हट जाएगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी रह जाएगी उसमें एक 800 हर्ट्ज होगा और एक 400 हर्ट्ज होगा, राइट। तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये रह जाता है रिंग मॉड्यूलेशन में। वापस चलते हैं, बहुत अच्छी साउंड है। मैंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट उठाया, देख रहे हो कितनी कूल चीज हो रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, लो हो रही है, हाई हो रही है। और मैंने कहा ठीक है, तीसरा ऑसिलेटर पकड़ा, LFO,
इसको भी उठा के इस पे रख दिया और थोड़ा सा मूव करे। और इसको हम बहुत फास्ट कर देते हैं, 32 कर देते हैं। फर्र। कितनी कूल चीज बन गई है, राइट? तो मैंने फिल्टर भी देख लिए। अब आप देखोगे जहां भी कट ऑफ लिखा है हमेशा उस कट ऑफ के साथ एक रेजोनेंस लिखा हुआ भी दिखेगा। रेजोनेंस क्या है? बहुत ही सिंपल है, जहां से भी वो कट हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक विस्लिंग सी बढ़िया सी ऐसे नौचूसी बना देगा, ये साउंड आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, चल LFO इसके ऊपर भी लग जा भाई, बहुत ही सिंपल। कितना ही सिंपल है, राइट? तो साउंड डिजाइन कितनी ही बढ़िया चीज है। अब इस साउंड डिजाइन में इसके बाद आना शुरू हो जाता है जब मैं फेज के साथ भी छेड़ लिया, फेज मॉड्यूलेशन आ गए हैं, रिंग मॉड्यूलेशन आ गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ गया, एनवेलप छेड़ लिया है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर छेड़ लिया है, और मैं वेव की शेप्स के साथ खेल चुका हूँ, वेव टेल पोजीशन में चेंज कर चुका हूँ। और मैं 2-4 चीज़ें क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल हमने एक नया फिर से हमने एक ये खोल लिया सिरम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट चलो फिर 100 आ गई। ओके, ऑक्टेव नीचे किया 2, बहुत हैवी हो गया है। यूनिसन बहुत सारी कॉपीज बनाई पर एक के ऊपर एक है। बीच वाले का सुर सही है, आसपास वाले जो हैं जो बाकी दिख रहे हैं वो थोड़े से डिट्यून हो गए पर श्रुतियों में हुए हैं। ये नहीं है कि इतना ज्यादा कर दिया तो बेसुरा सुनेगा, देखो, राइट? तो मैंने कितना किया, बहुत अच्छी साउंड बन गई जी। कोई प्रीसेट यूज नहीं हुआ है, एक 100 है। फिल्टर लगाया, बंद कर दी हाइज, कितना कूल। हेडफोन और स्पीकर्स में है, लाउड करके तो पता लगेगा। अब आपने कहा यार ये तो मेरे पास तो सीरम ही नहीं है सर, मैं कैसे सीखूंगा, मैं तो गरीब हूं। अरे यार ये नहीं, ओके क्या है, चलो आगे बढ़ो। कौन सा प्लगइन, यहाँ कौन सा खुल रहा था, टॉक्सिक, लो जी टॉक्सिक आ गया, हाँ अच्छा जी, बाय डिफॉल्ट कोई खुल गया। क्या है जी, ये साउंड नहीं, मुझे क्या चाहिए थी, यहाँ क्लिक किया, रीसेट कर दिया, क्या आया है, साइन वेव नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 100 आ गया है। हमने क्या किया था, पिच डाउन, लो जी पिच डाउन कर दी, कितनी, 2 ऑक्टेव नीचे ले गए, वही साउंड बन रही है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, चलो जी यूनिसन बढ़ा दी, ओके, और डिट्यून, अच्छा। उसके बाद यहां गए थे, फिल्टर में क्या लिया था, लो पास फिल्टर ले लिया जी, कट ऑफ बंद, खोलते हैं, सेम तो बन गया। कहां आपको इतना महंगा खरीदने की आवश्यकता पड़ रही थी? अगर आपने यही बनाना था तो स्टॉक प्लगइन से भी बन जाना था। हमें आदत पड़ गई है, ये प्लगइन इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, वो प्लगइन ये नहीं तो आपका जीवन बर्बाद है। वो देख देख के आपको ऐसा लगता है स्टॉक प्लगइन तो बेकार होते हैं। भाई सोचने वाली बात यह है, जिस टीम ने पूरा DAW कोड कर दिया, प्लगइन अच्छे नहीं बना रहे होंगे वो, सोचने की बात है ना। तो स्टॉक प्लगइन्स में बहुत पावर होती है, राइट? इस तरह से हमने कोई बेस भी देख ली, कितना ही सिंपल है। यहीं पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, साइन हो गई, अच्छा जी वही नॉइज हो गई, गेटेड करते हुए तो ऑन ऑफ कर रही होंगी, ठीक है, ट्राइंगल दिख रही हैं, ओके, सो स्क्वायर दिख गई, वही सब सेम ना। तो वेव टेबल भी हमने देख लिए, हमने ये मॉड्यूलेशंस देख ली हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ पर मुझे अगर और कुछ याद आ जाए, साउंड डिज़ाइन में और भी बहुत कुछ होने वाला है, अगर मुझे याद आए तो इसका पार्ट 2 ले आएंगे। क्या पार्ट 2 इसका चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी देना। स्टिल जितना एक ड्रिल बीट वाले को या एक डब स्टेप वाले को या कोई हिप हॉप वाली वाइब क्रिएट करने के लिए जितना हमें चाहिए साउंड डिज़ाइन, वो काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर हो चुका है, जिसमें हम सारी ही बात कर चुके हैं कि रीस बेस, अब ये जिसे जो ये बनाई थी इसे रीस बेस बोलते हैं, ये किस तरह से बनती हैं, यूनिसन किस तरह से काम करता है, डी ट्यून किस तरह से काम करता है, वेव टेबल पोजीशन क्या चीज़ होती है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन क्या चीज़ होती है, उसकी टाइमिंग किस तरह से हम सेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, एनवेलप किस तरह से काम करता है, किक हमने बन के देखी थी, किक किस तरह से बनती है, उसी तरह से स्नेयर हैट सब बनती हैं। वही जो मेरे जितने भी सैम्पल पैक आप देखते हो वो इस तरह से मैंने डिज़ाइन किए होते हैं।
रिंग मॉड्यूलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है, फेज मॉड्यूलेशन में कोरस हमने पढ़ा था, और हमने फ्लेंजर इफेक्ट पढ़ा है, फेजर इफेक्ट पढ़ा है। हमने वो भी देखा कि आगे पीछे करते हुए वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलके किस तरह से बना रही थी, कॉम फिल्टरिंग भी हो रहा है, उससे क्या चीज़। तो काफ़ी हद तक हमने साउंड डिज़ाइन का काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और मुझे याद आता रहेगा तो अगले लेक्चर डेफिनेटली आते रहेंगे। इसका पार्ट 2 अगर आप जो बताइए तो उसका भी लेकर आएंगे, और पार्ट 2 के अंदर देखूंगा कुछ और डिटेल, कुछ एडवांस हो, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल तो मैं वैसे इसे कवर कर ही चुका हूं। तो आशा करता हूं आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और एक और आशा आपसे करता हूं, ऑडियो प्लेनेट चैनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे दूर है कहीं कोई देव नेक्स्ट लेवल, एक गाना आएगा अभी कुछ दिन पहले, मेरा ही गाना है, मैंने ही लिखा है, मेरी ही आवाज़ है, मेरा ही म्यूज़िक है, और वीडियो में भी आपको मैं नजर आऊँगा। बढ़िया है, टाइम पास हो जाएगा। मेरी वीडियो है, एक्टिंग देखना, गजब कर दिया, एकदम इरफान खान सर से लेवल वाला एक्टिंग कर दी है। तो जाकर ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगा फॉर श्योर। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते। दूर है कहीं कोई जो रखता है मेरा हिसाब, क्या है क्यों ये कब से यहाँ, मैं भी तो मांगू जवाब।